वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान को लेके। और जैसे हम लोग को पता है कि 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा, तो इसको लेके पाकिस्तान एग्जैक्टली क्या गेम खेल रहा है। आप पूछेंगे भैया ये तो ऑलरेडी ये गेम है, अभी गेम में भी पाकिस्तान क्या गेम खेल रहा है। नो डाउट पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ हमेशा गेम खेलता रहता है, और इसी गेम में भी पाकिस्तान ने अपने तरफ से अपना पॉलिटिक्स को भी ऐड कर दिया। मतलब क्रिकेट के साथ पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान ने एक नया रेसिपी बनाया है जो आगे जाके हम लोग को 2025 में देखने मिल सकता है। मगर इंडियन गवर्नमेंट में भी अपने तरफ से स्टेप लिया, तो एग्जैक्टली क्या हुआ है सब कुछ आपको डिटेल्स में बताते हैं। शुरू करते हैं एक ट्वीट से, जो ट्वीट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से किया गया था। और इसी ट्वीट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने तरफ से 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा इसको लेके जो तैयारी है वो कर रहा है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान 2017 में जो ट्रॉफी जीता था उस ट्रॉफी को पाकिस्तान में डिफरेंट लोकेशन में ट्रैवल कराएगा। तो एग्जैक्टली ट्रैवल कहाँ कराएगा? कराएगा डिस्प्यूटेड लैंड। डिस्प्यूटेड लैंड मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, जिसमें जो लोकेशन है लाइक हुंजा को ले लीजिए या फिर मुजफ्फराबाद को ले लीजिए, वो सब जगह में वो लोग ट्रॉफी को घुमाएगा। ये पाकिस्तान का प्लानिंग है। तो ये सुनने के बाद नो डाउट बहुत सारा क्वेश्चन अराइज करता है। पहला जो क्वेश्चन है कि भाई ये सुनने के बाद आईसीसी का या फिर बीसीसीआई का या फिर अगर देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट का या फिर अगर देखा जाए यूएस का क्या राय है। आप बोलेंगे भैया सब कुछ तो समझ गया, मगर ये क्रिकेट के बीच में यूएस कहाँ से आ गया? यूएस आ गया, कैसे आ गया ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ऑन द अदर साइड एक एक करके जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली आईसीसी का क्या राय है। आईसीसी की तरफ से बोला गया है कि आप लोग अपना जो ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी को कोई भी डिस्प्यूटेड लैंड में आप इसको ट्रैवल नहीं करा सकते हो। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये बहुत गलत है, ये सब करना नहीं चाहिए। ऑन द अदर साइड बीसीसीआई के तरफ से अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट आगे बहुत ही जल्दी अपने तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे इसको लेके, या फिर इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी इसमें अपने तरफ से आगे आ सकता है। ऑन द अदर साइड सोर्सेज से पता चला है कि बीसीसीआई या जयशा इसको सपोर्ट नहीं करता है। इसके अलावा भी जैसे मैंने आपको कहा कि यूएस, आप बोलेंगे भैया यूएस में तो अभी इलेक्शन हो रहा था, और कहाँ ये क्रिकेट के बीच में कब से यूएस आने लगा। हम लोग को पता है कि जो बिडेन अभी भी यूएस के प्रेसिडेंट है, और जो बिडेन जो कांड करके गया है, जब कोई चल जाता है या फिर जो उसका टर्म खत्म हो जाता है उसके बाद उसका जो कांड है एक एक करके हम लोग के सामने आता है। तो अगर देखा जाए पास्ट में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब अलाउ नहीं किया था, मगर जो बिडेन अपने तरफ से ये अलाउ किया है। एग्जैक्टली क्या अलाउ किया है? व्हाइट हाउस का जो मीडिया रूम है उसमें डिफरेंट कंट्रीज के जो जर्नलिस्ट है सबको अलाउ कर दिया। कंट्री लाइक पाकिस्तान, कंट्री लाइक बांग्लादेश, सबको अलाउ कर दिया। आगे जाके जब यूएस के स्पोक्स पर्सन अपने तरफ से कुछ बयान देते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर वो कुछ बोलने आते हैं, तो ये जो डिफरेंट कंट्रीज के जो भी मतलब जर्नलिस्ट है वो लोग अपने तरफ से बेतरंग मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं, क्योंकि उन लोग को चाहिए एक बाइट्स, उन लोग को चाहिए कुछ हेडलाइन क्रिएट करना। और मेनली अगर देखा जाए ये जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है इन लोग का जितना भी क्वेश्चंस रहता है सब होता है इंडिया ओरिएंटेड, मतलब इंडिया के साथ कुछ कनेक्ट करके हो ही जाता है। तो अभी जब यूएस के स्पोक्स पर्सन आए थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने अपने तरफ से बोला कि भाई आपसे एक बात पूछना था। बोला हाँ पूछे क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी आईसीसी होने वाला है, जो कि वन ऑफ द मतलब वर्ल्ड कप के नेक्स्ट लेवल पे कोई एक ट्रॉफी है, उसमें इंडिया बोल रहा है कि भाई हम लोग नहीं आएंगे, तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? और इंडिया ये जो पॉलिटिक्स के साथ गेम को या फिर क्रिकेट को मिक्स कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या राय है? तो अगर देखा जाए ये एक जो बिडेन का ही असर है जिसके वजह से ये लोग घुसे हैं व्हाइट हाउस में। और इंस्टीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के मतलब दुनिया में कुछ वैलिड पॉइंट हो या फिर ऐसा, दे आर ओनली इंटरेस्टेड टू क्रिटिसाइज इंडिया, इसलिए कुछ भी घुमा फिरा के पूछा जाता है। ऑन द अदर साइड अगर यूएस का इस बारे में कुछ राय भी नहीं होगा, जो भी स्पोक्स पर्सन होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो है वो कुछ ना कुछ बोलेगा, जिसको लेकर आगे इन लोगों को हेडलाइन मिल जाएगा। जब ट्रंप रहते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रंप अपने तरफ से ही पहले ट्वीट कर देते थे जो हेडलाइन बन जाता था। और अभी जब जो बिडेन है तो देखा जाता है कि ये लोग घुमा फिरा के जो स्पोक्स पर्सन है उन लोगों को क्वेश्चन करते हैं इंडिया रिलेटेड, जिससे इंडिया और यूएस के रिलेशन में कुछ असर आए, ये कोशिश रहता है। अगर हम लोग पूरा जो बिडेन का पूरा जो मतलब टेन्योर था उसको देखें, तो उसमें हम लोग को बहुत बार देखने को मिला कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो हेडलाइन है वो ग्रो कर रहे हैं, और वो पूछा जा रहा है जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश इस तरह के कंट्री से। और हर कोई जो मतलब हेडलाइन है उसमें इंडिया कुछ ना कहीं से कनेक्टेड होता है। और मगर देखा जाए तो ये उतना मेजर नहीं है, जबकि उन लोगों को अगर लगता है कि भाई कोई एक मेजर टॉपिक में पूछा जाए तब भी हो जाता है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट है उसका एक बार मतलब वो एक बार वो कौन सा कंट्री से पूछ रहा है? यूएस से। यूएस कौन सा कंट्री है? यूएस एक ऐसा कंट्री है
जो यूक्रेन वार के वजह से रशिया के जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले थे उन लोग को अलाउ नहीं किया ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसी कंट्री से पाकिस्तान का जर्नलिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आंसर। तो नो डाउट ये एक्सपेक्टेशन होता ही है हर कंट्री का, पाकिस्तान का भी एक्सपेक्टेशन है। और पाकिस्तान अपने तरफ से जिस लेवल पे गंदा पॉलिटिक्स करना चाहता है वो अपना जो ट्रॉफी जीत गया उसको लेकर भी वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में। आगे अगर देखा जाए तो आईसीसी ने अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। बीसीसीआई या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कुछ राय नहीं आया। यूएस ने अपने तरफ से, यूएस को भी यूज किया गया एग्जैक्टली पाकिस्तान के द्वारा कि आगे यूएस इसको लेकर कुछ बोले या फिर यूएस अपना स्टैंड शो करे, यूएस इंडिया के अगेंस्ट में बोले। ऑन द अदर साइड यूएस के जो स्पोक्स पर्सन ने उस तरह से इसको आंसर नहीं किया या फिर उसको ऐसे ही टाल दिया, जिसके वजह से यूएस का कोई एग्जैक्टली कोई पर्टिकुलर स्टैंड इसमें हम लोग को देखने को नहीं मिला। अब जो क्वेश्चन अराइज करते हैं एग्जैक्टली इंडिया क्या करेगा। इंडिया ने अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई हम लोग का जो टीम है वो पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगा। अगर आपको ये ट्रॉफी करना है तो जो जो मैच इंडिया के साथ है आप वेन्यू चेंज कर दीजिए, आप यूएई में दे दीजिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग का जो टीम है वो वहां जाके खेलेगा। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान का गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं। पसंद क्यों नहीं भाई? पसंद तो नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्टली अगर इंडिया जाता है तभी उन लोगों का ज्यादा टिकट बिकता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए अगर यूएई में मैच हो रहा है तो एट दैट पॉइंट जो प्रॉफिट है वो यूएई गवर्नमेंट को मिलने वाला है। अगर ये प्रॉफिट पाकिस्तान को डिवाइड करना पड़ता है दूसरा कंट्री के साथ तो बेचारा तो ऐसे ही गरीब है, आगे जाकर उन लोगों का क्या होगा। एक तो क्रिकेट ही है जो थोड़ा बहुत उन लोगों को एंटरटेनमेंट का सोर्स है या फिर कुछ पैसा अर्न करने का सोर्सेस है, और वो ट्रॉफी में अगर इंडिया नहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली ज्यादातर उन लोगों को स्पॉन्सर जो है वो भी नहीं मिलेगा। ऑन द अदर साइड इंडिया अगर नहीं जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट जो कंट्रीज है हो सकता है कि वो लोग इंडिया के साथ अपने तरफ सपोर्ट करे, जिससे आगे जाके पाकिस्तान का ही प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ने वाला है। और इंडियन गवर्नमेंट का क्लीन एंड क्लियर जो सोल्यूशन है इंडियन गवर्नमेंट वो प्रोवाइड किया है कि भाई वेन्यू चेंज कर दो, जो इंडिया का मैच है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया जाके दूसरा कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट करो वहां जाके इंडिया क्रिकेट खेल लेगा एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो ये बात पाकिस्तान गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगा। ऑन द अदर साइड ये जो अभी जो पाकिस्तान के तरफ से किया गया है कि भाई ये जो ट्रॉफी को घुमाने का, इसको लेके भी अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मतलब अभी रिप्लाई नहीं आया। जैसे मैंने आपको कहा नो डाउट ये जो रिप्लाई है ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर बीसीसीआई की तरफ से या फिर जय शाह की तरफ से बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये जो स्टोरी है इसमें बहुत सारा चैप्टर और भी ऐड होने वाला है। आगे यूएस गवर्नमेंट इसमें उतना ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं को शो करे क्योंकि सबको पता है अभी बिडेन जा रहा है, आगे ट्रम्प आ रहा है, उसको लेके वो लोग बिजी है। वो लोग ये सब छोटा मोटा टॉपिक में या फिर क्रिकेट को लेके यूएस गवर्नमेंट उस लेवल पे कभी भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। हाँ हो सकता है कि एक दो जो कोई लीडर्स है वो लोग अपने तरफ से कभी कभार पाकिस्तान के होके या फिर कुछ भी मतलब ऐसे घुमा के जो क्वेश्चन करते हैं रिपोर्टर उसके वजह से कुछ आंसर कर देते हैं, मगर लोग इसको लेकर उतना सीरियस नहीं है। तो आगे जो मैटर करते हैं वो है इंडिया। एग्जैक्टली इंडिया क्या करेगा। नो डाउट हम सबको पता है कि भाई इंडिया का एग्जैक्टली क्या स्टैंड है वर्ल्ड क्रिकेट में। अगर इंडिया के साथ ऐसा कोई कंट्री करने का कोशिश करे तो नो डाउट इंडिया इसको छोड़ने वाला नहीं। ऊपर से हम लोग का प्यारा पड़ोसी जिसके साथ इतना साल से इतना हम लोग का प्यार है, और जो हम लोग के अगेंस्ट में एग्जैक्टली हम लोग का क्रिकेट टीम के अगेंस्ट में हम लोग का जो लैंड कब्जा लिया है वही लैंड को यूज करके हाईलाइट होना चाह रहा है आगे जाके। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये जो चाल चला है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मार्ट चाल है। मगर आगे जाके क्या होता है हर बार पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर ही लेता है मगर आगे जाते वो सब बेकार हो जाता है क्योंकि इंडिया का भी कुछ आगे आने वाला है वो उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। और जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस POL में आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको वहां मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। ऑन द अदर साइड जब भी आप चैनल में जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप जो बेल बटन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा आपका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।